साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करें एक नई और वीडियो के बारे में, जिसके हम बात करेंगे सरकारी आयोग और केंद्र व राज्य संबंधों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि समय समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर कोई ना कोई तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। तो समय समय पर मांग की जाने लगी कि दोनों के बीच में लचीला संबंध बनाया जाए ताकि दोनों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इस हेतु समय समय पर आयोगों का गठन किया गया। उन्हीं में से कुछ आयोगों को और केंद्र राज्य संबंधों की हम इस छोटी सी वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति को जब ये ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में वृद्धि की जाए, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, तो किसी ऐसे परिषद की स्थापना वो कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? देश के राष्ट्रपति द्वारा। पूर्व में कुछ ऐसा ही प्रावधान राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी, जिससे अधिक मजबूत और सशक्त आयोग की स्थापना करने की आवाज़ धीरे धीरे समय के अनुसार उठाई जाने लगी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई और फिर धीरे धीरे समय के अनुसार इसमें भी परिवर्तन आता गया और लोगों को लगा कि भारतीय संविधान के तहत कुछ और भी सशक्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बना रहे। तो इसी को आगे लेके चलते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की मांग की जाने लगी। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात अगर हम करें तो वीपी सिंह सरकार के द्वारा 1900 के 90 के दशक के अंत में जब इनकी सरकार बनती है, वीपी सिंह सरकार यानी प्रधानमंत्री थे वो देश के, तो उस समय अनुच्छेद 263 के तहत इसकी स्थापना की मांग रखी जाती है और उस समय राष्ट्रपति द्वारा इसे 28 मई 1990 को लगभग इसे पारित कर लिया जाता है, यानी कि उसे मंजूरी मिल जाती है। तो हमें याद रखना है कि वीपी सिंह सरकार द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है, जिसमें इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य सभी राज्यों के सीएम, जैसे कि कुल 28 राज्य हैं पूरे भारत में, तो उन राज्यों के सीएम आ जाएंगे। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे राष्ट्रपति शासन। कहीं कोई राज्य या यूटी में कहीं राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ राज्यपाल वहाँ की सम्मेलन में सम्मिलित होते हैं। कुछ व्यक्तियों को नामित करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा। कैबिनेट के 6 मंत्री को नामित किया जाता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को आमंत्रित भी किया जाता है, ऐसे कैबिनेट स्तर के 4 मंत्रियों को या इससे अधिक भी, अगर प्रधानमंत्री के समझ में हो या समाधान में हो कि कहीं किसी राज्य से संबंधित कोई विधि बनानी है, तो वो उस राज्य से संबंधित भी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को वहाँ सम्मिलित कर सकते हैं। स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु हम ऐसी बात करें तो सन 1983 में आरएसएस सरकारिया की अध्यक्षता में एक सरकारी आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? सरकारी आयोग का, उन्हीं के नाम से। तो सरकारी आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे सर रणजीत सिंह सरकारिया, पूरा नाम है रणजीत सिंह सरकारिया। सदस्य थे शिवरमन सेन, यानी कि वी सिमरमन और एसआर सेन। इसको एक ट्रिक से माध्यम से हम याद रख सकते हैं, सर शिवरमन सेन। सर से आ जाएगा सर रणजीत सिंह सरकारिया, आरएसएस सरकारिया, और शिवरमन सेन, और सेन से हो जाएगा एसआर सेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारी आयोग की जो बात करें तो गठन हुआ था 1983 में। रिपोर्ट 1987 में देनी थी, लेकिन अंतिम जो रिपोर्ट है इसकी जनवरी 1988 में प्रकाशित होती है, जिसमें कुल 247 सिफारिशों की बात इसमें की गई है। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ में 243 भी बताते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो हैं वो 247 सिफारिशें इसमें बताई जाती है। जिसमें मुख्यतः अगर देखें हम तो स्वतंत्र मंच के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद किया जाए। क्या नाम कर दिया जाए? राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद किया जाए। पूर्व में केंद्रीय बलों की तैनाती, अगर हमें किसी राज्य में, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो तो संबंधित राज्य में वहाँ पे परामर्श या सहमति ली जानी चाहिए। कुछ ऐसे प्रावधान सरकारी आयोग में किए गए हैं। और अन्य आयोगों की बात करें जो केंद्र राज्य संबंधों की बात करते हैं, मजबूत
दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, तो उसमें है के संथानम सबसे पहले। तो के संथानम समिति बनी थी 1962 में। इसकी रिपोर्ट आई थी 1964 में। ये मुख्यतः सिविल सेवकों पर भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के ऊपर रोक लगाने के लिए कहेगी, ताकि भ्रष्टाचार के द्वारा किसी भी प्रकार से शासन को कमज़ोर ना किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने 137 सिफारिशें की थी, जिसमें 106 को स्वीकार कर लिया गया था। किस समिति के द्वारा? के संथानम समिति 1962 के द्वारा। इसके बाद दूसरा आयोग बना था, वो था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 1966 में इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई को बनाया गया। कुल प्रतिवेदन 20 थे और 13वां जो प्रतिवेदन था वो केंद्र व राज्य संबंधों पर आधारित किया गया था। मोरारजी देसाई जब देश के उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके अध्यक्ष जो हैं के हनुमंता को बना दिया जाता है, यानी कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की हम बात करें तो गठन 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है तो आप उसे करेंगे मोरारजी देसाई, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन में के हनुमंता आता है तो तब भी आप उसे के हनुमंता कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आयोग जो बना था वो था राजमन्नार आयोग, जो 1969 में बना था। तमिलनाडु की वहाँ सरकार थी डीएमके की सरकार, द्रविड़ मुनेत्र कशगम या कड़गम भी लिखा जाता है कई जगह पर। सरकार द्वारा इसे बनाया गया था। वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था पीवी राजमन्नार, यानी कि पीवी राजमन्नार, उनकी अध्यक्षता में इसे बनाया गया। और वहाँ की सीएम थी एम करुणानिधि, जिन्होंने इसे गठित करने के लिए कहा था। इसके सदस्य में अगर देखें तो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और पी चंद्र रेड्डी थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1971 में दी थी, जबकि तत्कालीन सरकार यानी केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। अंतिम समय में अगर हम बात कहें तो 2007 में एक पुंछी आयोग का गठन किया गया था, जिसके मदन मोहन पुंछी यानी MM पुंछी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जो रिटायर्ड जज थे। और रिपोर्ट इन्होंने 2010 में दी थी, और इन्होंने भी इसमें यही कहा था कि केंद्र और राज्य के बीच में मजबूत संबंध होने चाहिए, ताकि समन्वय बना रहे, और जिससे कि दोनों भी समन्वय होने के साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूती मिले और देश आगे की ओर अग्रसर हो। उम्मीद है आपको केंद्र व राज्य संबंधों के आधार पर इस हमारी छोटी सी YouTube वीडियो को आपको पसंद किया होगा। अच्छी लगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें सुझाव दें, हम और इसको कैसा अच्छा कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक सब्सक्राइब पहुँचाएँ, ताकि हम कुछ अच्छे कंटेंट के साथ इसको बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।